नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है आपके सवालों के जवाब की वीडियो। काफ़ी टाइम से आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि गला ख़राब था, लेकिन अब मेरा जो गला है पहले से काफ़ी बेटर है, यानी कि बिल्कुल ठीक ही लग रहा है आज तो मुझे। और अब मैं कोई दवाई वगैरह भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा गला बिल्कुल चंगा भला है, बिल्कुल ठीक हूँ। तो सवाल आप लोगों के आज भी काफ़ी हैं, तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है परिधि लड्डू गोपाल का कि हमारी फैमिली मेंबर बोलते हैं कि जैसे अपने खाना खाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को खिलाओ। हम मांसाहारी नहीं हैं पर कान्हा जी को लहसुन और प्याज खिलाते हैं, तो प्लीज़ रिप्लाई करें कि खिलाएं या ना खिलाएं। तो जी, कान्हा जी को जो खाना है वो बिना लहसुन और बिना प्याज का ही खिलाया जाता है, यानी कि सात्विक भोजन ही दिया जाता है। यानी कि हमें भी जो खाना खाना चाहिए बिना लहसुन और बिना प्याज के ही खाना चाहिए। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, जिससे कि हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता पर और हमारे मन में शुद्धता आए और सात्विकता आए। तो ठाकुर जी को आप बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगाएं। और आप जैसे चीनी वाली दही का भोग लगा सकते हैं पराठे बनाकर, या चीनी का पराठा बनाकर भोग लगा सकते हैं, या मक्खन के साथ भोग लगा सकते हैं, नमक मिर्च के पराठे के साथ भोग लगा सकते हैं, दूध और पराठा दे सकते हैं। तो बेहतर यही होगा उनके लिए, या तो स्पेशल बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाए जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। ठाकुर जी को भोग लगता है तो उनके जो सब्ज़ी है बिना प्याज लहसुन के ही बनाई जाती है और उसका ही भोग लगाया जाता है। तो आप भी उन्हें बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगाएं। फिर सवाल है क्राफ्ट डोर का कि अक्षय तृतीया कब है। तो जी, अक्षय तृतीया जो है वो 3 मई की है। फिर सवाल है गिली ब्लॉग्स का कि घर में रखी माता रानी की मूर्ति का श्रृंगार कैसे करें। तो जी, जैसे राधा रानी का श्रृंगार करते हैं वैसे ही माता रानी का श्रृंगार कर दें। फिर सवाल है माई ग्रीन गार्डन का कि आप मुझे जगन्नाथ जी की मूर्ति भेज सकते हो, मैं आपको परमानेंट पेमेंट कर, हमारे यहाँ पंजाब में मिलती नहीं है, पेमेंट कर दूंगा। तो जी, मैं आपको मूर्ति नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि मेरे को खुद मेरे किसी यूट्यूब परिवार का जो मेंबर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये उड़ीसा से ही आई थी, तो मैं मंगवा कर नहीं दे सकती हूँ। हाँ, आप ऑनलाइन पता कर लें, या कभी आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में आपको भगवान श्री प्रभु जगन्नाथ जी की जो विग्रह है मिल जाएगा। फिर सवाल है गायत्री अरोड़ा का कि आपकी माता रानी का साइज़ क्या है। तो जी, मेरी माता रानी जो घर में विराजमान है उनका साइज़ है 12 इंच। फिर सवाल है परिधि लड्डू गोपाल का कि अगर 13-14 साल की लड़की की हाइट नहीं बढ़ रही है तो कोई नुस्खा है क्या हाइट बढ़ाने का। तो जी, हाइट बढ़ाने का कोई नुस्खा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा जो योगासन है वो ज़रूर करा करें। फिर सवाल है क्राफ्ट एंड स्लाइम शो का कि हनुमान जन्मोत्सव कब है। तो जी, जो हनुमान जन्मोत्सव है वो है शनिवार को 16 तारीख को। फिर सवाल है विनोद भाई परमार का कि दीदी मैं मेल हूँ, मेरे घर में मुझे कहते हैं कि तूने ईयरिंग पहनी है तो तू पूजा नहीं कर सकता। तो जी, किसने कह दिया कि ईयरिंग्स पहने हैं तो पूजा नहीं कर सकता, ये बेकार की बातें हैं। तो आप हमारे जो बड़े वेद उठाकर देखें, पुराण उठाकर देखें, या जो हमारी जो भगवान हैं उनकी जो पुरानी फ़ोटोज़ उठाकर देखें, सभी के कानों में कुंडल थे। हमारे कान्हा जी वो भी कानों में कुंडल पहनते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कानों में अगर ईयरिंग्स डालते हो तो आप जो पूजा है नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सवाल है मनोज मीना का कि जन्माष्टमी का उद्यापन कैसे करते हैं, प्लीज़ बताओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी, जय श्री कृष्णा जी। तो जन्माष्टमी का उद्यापन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो मैंने शायद लास्ट टू लास्ट ईयर आप लोगों को दी थी, लेकिन फिर एक बार वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी जन्माष्टमी के आसपास, या भी थोड़े दिन रुक जाएं, फिर आपको जन्माष्टमी का उद्यापन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है नीलेश गुर्जर का कि अक्षय तृतीया कब है और चंदन यात्रा और फूल बंगला का भी कुछ बताइएगा। तो जी, बिल्कुल, फूल बंगला और जो चंदन यात्रा है उस पर आपको वीडियो मिलेगी, और जो अक्षय तृतीया है वो 3 मई की है। फिर सवाल है अभिषेक का, अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें। तो जी, आप मेरा जो चैनल पर जाकर देखें, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें, तो वहाँ पर जाकर आप देख लें। लेकिन जैसे अक्षय तृतीया आने वाली होगी आपको जो अक्षय तृतीया पर वीडियो है वो मिल जाएगी। फिर सवाल है परिधि लड्डू गोपाल का कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ज़्यादा बेकार हो जाए तो उनका क्या करें।
तो जी अगर जो उनकी पोशाक फट जाती हैं तो घर के किसी गमले में दबा दें, या घर के आसपास कोई कच्ची मिट्टी है तो उसमें आप उस पोशाक को दबा दें। फिर सवाल है विजय कुमार का कि राधे राधे जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे मंदिर में एक माला है 108 मोती की, लेकिन वो तुलसी की माला नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो कौन सी माला है, क्या मैं उससे हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो जी तुलसी माला से अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का, बाल गोपाल के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शुभ होता है। अगर चंदन की माला है तो उससे भी आप इन भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो आपके घर के मंदिर में कौन सी माला है मुझे नहीं पता, या तो आप किसी से पूछ ले। चंदन की माला है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या तुलसी माला आपके पास है तो वो तो अति उत्तम है ही है। बाकी रही बात कि माला जाप करने का है, मन से करें, माला कोई भी हो, क्योंकि आपको जो फल मिलेगा, जो आपके मन को शांति मिलेगी, उसे सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में माला कौन सी है, माला कौन सी नहीं है, लेकिन जो आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आप जो जाप कर रहे हैं वो तो आप अपनी पूरी निष्ठा और पूरी आस्था के साथ ही कर रहे हैं। फिर सवाल है पार्थ भारद्वाज का कि हरे कृष्णा राधे राधे, वैशाख मास में अपनी दिनचर्या बताना। और इससे संबंधित एक सवाल है कि वैशाख में पथवारे की पूजा भी करनी होती है क्या? तो जी वैशाख मास में पथवारे की पूजा नहीं की जाती है, कार्तिक के महीने में की जाती है। बाकी मेरी दिनचर्या क्या होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर सवाल है राहुल चहर का कि राधे राधे मैम, आपने ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना, मेरी तबीयत खराब है, कुछ ज़्यादा ही है, मैं ठीक हो जाऊँ मैम, और मेरी तरफ से राधे राधे बोलना मैम प्लीज़। तो जी बिल्कुल आपकी तरफ से ठाकुर जी को राधे राधे। मैं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो सेहत है जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, और आप भी ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। फिर सवाल है शिवम सिंह का कि ठाकुर जी को फूल बंगला सेवा कैसे दे, प्लीज़ बताएं। तो जी बिल्कुल ठाकुर जी को फूल सेवा बंगला कैसे दिया जाएगा, इस पर वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगी। फिर सवाल है जॉइनस मीनाक्षी का कि अगर मुझे तिरुपति बालाजी के सपने 2-3 बार आ गए तो, और मुझे उनकी मंदिर जाने की में भी बहुत मन है पर जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मुझे आप बताएं। तो जी कोई बात नहीं, जब ठाकुर जी ने आपके जो प्रभु श्री तिरुपति बालाजी हैं उन्होंने स्वप्न में आपको आके खुद दर्शन दे दिए तो आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो स्वयं आपके घर पधार गए हैं। हाँ फिर भी मन करता है जाने को, तो वो तो जब उनकी इच्छा होगी, जब उनकी आज्ञा होगी तभी आप वहाँ पर जाएंगे। फिर सवाल है विवेक चक्रवर्ती का कि अगर हम एकादशी का व्रत की कारण से नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं जी, अगर एकादशी का व्रत किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो जो अगली एकादशी आती है आप उससे अपना व्रत कर लें। फिर सवाल है शिवम सिंह का कि अगर फूल बंगला ना हो तो ठाकुर जी का फूल बंगला की सेवा कैसे दें, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जरूरी तो नहीं कि हर कोई फूल बंगला ठाकुर जी को दे पाएगा, तो आप ठाकुर जी के आसपास इत्र लगाएं, कुछ ऐसा करें कि जिससे ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो। इस पर आपको वीडियो अलग से मिलेगी। जो आपका सवाल है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इन आडंबरों में नहीं पड़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा कि फूल बंगला लगाना है। हाँ अगर लगा सकते हो, अगर जो भी चीज़ आपको इजीली यानी कि आसानी से उपलब्ध हो रही है फिर तो आप करिए, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फूल बंगला लगाना ही लगाना है आपको। आप अपनी श्रद्धा के फूलों के बंगले लगाएं, अपने भावों के फूलों के बंगले लगाएं, तो इसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। तो फिर सवाल है परिधि लड्डू गोपाल का कि फूल बंगला कब स्टार्ट होगा। तो जी फूल बंगला बिहारी जी के तो मंदिर में वैशाख के महीने में शुरू हो चुका है, और अक्षय तृतीया पर भी फूल बंगला लगता है। और आजकल जो बिहारी जी है वो अपने जहाँ अंदर विराजमान होते हैं वहाँ से बाहर आ गए हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर उनके चरण दर्शन होंगे। फिर सवाल है हरीश सैनी का कि मैम माँ दुर्गा और श्री कृष्ण के जाप के लिए कौन सी माला सही रहेगी और इनके कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो जी माँ दुर्गा के लिए आप लाल चंदन की माला का जाप कर सकते हो, लाल चंदन की माला पर जाप कर सकते हो। उसमें आप ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, जो भी आसान सा मंत्र आपको लगे उस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। और जो कृष्णा जी है उनके लिए आप तुलसी माला लें, जो कि भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु जी को, बाल गोपाल को, शालिग्राम जी को बेहद प्रिय है। तो आप तुलसी की माला से ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें, या
सबसे आसान मंत्र है, महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप उच्चारण करें। फिर सवाल है किशोरी ब्लेसिंग का कि दीदी दीपदान तो कार्तिक मास में होता है, लेकिन इस मास मेरे मन नहीं मान रहा करने को, क्योंकि मैंने जल दान को वैशाख से मानता हूँ, तिल दान को माघ मास से मानता हूँ और कार्तिक मास को दीपदान से, तो मैं क्या करूँ? हाँ, लेकिन रोज गौशाला जाता हूँ गौ माता की रोटी देने, बताओ दी क्या करूँ? तो जी जब आप बोल रहे हो कि आपका मन नहीं मानता तो आप दीपदान ना करें। तो देखिए, दीपदान इसलिए किया जाता है कि जो हमें हमारे अंतर मन में जो हमारे अंधकार होता है, या हमारे दिमाग में, या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है, इसीलिए दीपदान किया जाता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। तो दीपदान करने में बुराई क्या है? मंदिर में कुछ लोग तो वैसे भी रोजाना शाम को दीपदान करते हैं, तो अगर वैशाख मास में अगर स्पेशली तौर पर दीपदान कर भी देंगे तो इसमें बुराई क्या है? दीपदान तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए उतना अच्छा होता है। तुलसी जी में भी दीपदान करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं। तो कुछ लोग तो पूरा साल करते ही करते हैं और कुछ लोग सिर्फ कार्तिक में ही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं तो कार्तिक मास में ही करूँगा, पूरे नहीं करूँगा। तो ठीक है, आपके मन मानने की बात है। रही बात की वैशाख मास में जल दान, तो जी बिल्कुल वैशाख मास में जल का दान देना बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी और अति उत्तम होता है, क्योंकि वैशाख मास में बहुत गर्मी पड़ती है। जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, पानी के लिए भटकते हैं, तो वैशाख मास में उनके लिए पानी की विशेष तौर पर एक व्यवस्था करें। घर के ऊपर पानी का एक बर्तन रखें, जिससे कि जो पक्षी हैं उस पर आकर पानी पिएं, क्योंकि गर्मी बहुत होगी तो दिन में 2-3 बार भी भरना पड़ सकता है। तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। राह चलतों को पानी का दान जरूर दें, यानी कि जल दान से बढ़कर इस महीने में कोई भी दान नहीं है। और बाकी आपने बोला कि वैशाख से मानता हूँ और तिल दान को माघ मास से मानता हूँ, तो जी बिल्कुल तिल का दान आप वैशाख मास में भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो तिल की उत्पत्ति करी थी, कहते हैं कि वो वैशाख मास में ही करी थी, ऐसा मैंने सुना है। तो बाकी जिस चीज़ को आपका मन माने आप वो करें, जिस चीज़ को मन ना माने वो ना करें। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि दीपदान करने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। फिर सवाल है डिवाइन दर्शन का कि लड्डू गोपाल जी की सेवा फूल बंगला महोत्सव में कैसे करें? तो जी फूल बंगला महोत्सव कैसे करें, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने ठाकुर जी, राधा रानी, बाल गोपाल के लिए जो फूल बंगला महोत्सव है मैं कैसे लगाऊंगी। फिर सवाल अभिषेक पालीवाल का, जय श्री कृष्ण आंटी जी, चंदन यात्रा कब से शुरू हो रही है और ठाकुर जी को चंदन किस दिन लगाना है और लगाना जरूरी है क्या? वैशाख महीने में सोमवार का भी महत्व है ना, तो सोमवार कर सकते हैं ना। और बाल गोपाल जी को अभ्यंग से कैसे स्नान कराएं वो भी बता दे प्लीज। तो जी बिल्कुल अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। आप उस दिन ठाकुर जी के चंदन जरूर लगाएं। क्या आपने कहा कि लगाना जरूरी है क्या? तो जी गोपी चंदन रोज लगाते हैं, तो गर्मी बहुत है, ठाकुर जी को चंदन का लेप देना बहुत जरूरी है, जिससे उन्हें ठंडक का एहसास हो। बाकी भगवान है, हम अपने भावों के जरिए प्रकट करते हैं कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमारे ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही होगी, हमें सर्दी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो हमारे ठाकुर जी को भी ठंडी लग रही होगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने भाव प्रकट करते हैं अपने प्रभु के प्रति। और वैसे भी ये जो छोटे छोटे त्यौहार हैं मनाने अच्छे लगते हैं, जिससे कि घर में एक उत्सव का माहौल लगता है, जिससे हमारे अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हर महीने कोई ना कोई एक त्यौहार आता ही आता है भगवान से जुड़ा, जिससे धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, तो मनाना बहुत अच्छा लगता है और अपने अंदर एक सुखद अनुभूति भी होती है। तो ये छोटे छोटे त्यौहार हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक उसको लार्ज स्केल पर ही मनाएं कि फुल बंगला लगाना ही लगाना है मुझे, या बहुत अच्छे तरीके से मुझे उनको ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भावों के जरिए अगर शुद्ध भाव से, पवित्र मन से अगर थोड़ा भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में कितना आनंद होगा और आपके जो ठाकुर जी हैं वो भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और रही बात की सोमवार के व्रत की, तो जी मेरे लिए तो हर वार प्रभु का है, हर महीना प्रभु का बनाया हुआ है, हर दिन प्रभु का बनाया हुआ है, हर रात प्रभु की बनाई हुई है।
तो कोई चीज़ कभी भी बुरी नहीं है। व्रत आप सोमवार का करें, मंगलवार का करें, हमारे लिए ही अच्छा है। और जितना हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है, विचारों का विकार हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं और हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना आ जाता है व्रत और उपवास के जरिए। रही बात अभ्यंग से, तो जी बाजार से बना बनाया एक अभ्यंग आता है, जिससे जो ठाकुर जी है उस पर उनको मल दो हल्का हल्का, फिर आप उनको स्नान करवा दो, तो उससे देखेंगे कि आपके जो पीतल का विग्रह ठाकुर गोपाल जी हैं वो एकदम चमक जाएंगे और उनके अंदर से जो एक खुशबू आएगी वो एक अलग ही आएगी। फिर सवाल है हर्ष पटेल का कि आई एम हर्ष फ्रॉम सूरत, अक्षय तृतीया कब है? तो जी अक्षय तृतीया 3 मई की है। फिर सवाल है हरे कृष्णा का कि मैम माता रानी को कौन सा फ्लावर पसंद है? तो जी माता रानी को सबसे अच्छे फूल हैं, श्रद्धा के फूल पसंद है, पवित्र मन के फूल पसंद है, अच्छे भावों के फूल पसंद है। वैसे तो माता रानी को आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हो, गुलाब का फूल भी माता रानी को बहुत पसंद है। फिर सवाल है निधि गुप्ता का कि राधे राधे जी, क्या जिन लोगों ने तुलसी माला धारण की हुई है वो चॉकलेट खा सकते हैं? तो जी मुझे नहीं पता खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, हाँ, लेकिन मुझे अपना पता है कि मुझे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है। और बाकी आप खा सकते हो चॉकलेट, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कहते हैं कि तुलसी माला धारण करने के बाद तो प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। तो तुलसी माला धारण करने के बाद जो चीज़ आपको नुकसान करती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगी, आप उसका त्याग कर देंगे। यही तुलसी माला की जो कहते हैं ना कि ताकत है, या तुलसी माला की कृपा है, प्रभु की कृपा है। फिर सवाल है निधि गुप्ता का कि राधे राधे जी, क्या जिन लोगों ने तुलसी माला धारण की हुई है वो चॉकलेट खा सकते हैं? तो जी मुझे नहीं पता खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, हाँ, लेकिन मुझे अपना पता है कि मुझे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है। और बाकी आप खा सकते हो चॉकलेट, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कहते हैं कि तुलसी माला धारण करने के बाद तो प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। तो तुलसी माला धारण करने के बाद जो चीज़ आपको नुकसान करती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगी, आप उसका त्याग कर देंगे। यही तुलसी माला की जो कहते हैं ना कि ताकत है, या तुलसी माला की कृपा है, प्रभु की कृपा है। फिर सवाल है रमन कपूर का कि दी आपके घर बाल राधा रानी की कृपा हो जाए? तो जी मेरे घर राधा रानी की कृपा है, लेकिन बाल राधा रानी अभी है मेरे पास, मेरे घर में है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी, लेकिन अभी मैंने उनकी सेवा नहीं ली है। मैंने तो सेवा क्या ली नहीं ली, तो मैंने तो सेवा क्या नहीं ली उनकी, अभी उनका आदेश नहीं हुआ कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। फिर सवाल है OMG गेमर का कि मुझे आपसे यह पूछना है कि हम घर में क्रिस्टल की शिवलिंग और नंदी जी रख सकते हैं और उनके साथ पूरा शिव परिवार रखना जरूरी होता है? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो जी जरूरी नहीं है कि आप पूरा शिव परिवार रखें। अगर आपने शिवलिंग रख लिया अपने घर में, क्रिस्टल का रख लिया, रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो समझो आपने पूरा शिव परिवार रख लिया है। फिर सवाल है भोलू पहलवान का कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करते 7 साल हो गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राधा रानी के भी सेवा लेनी होगी, क्या ज़रूरी है? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब राधा रानी ने आपसे सेवा लेनी होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि राधा रानी कब आपके घर पधार गई हैं। फिर सवाल है शिवम सिंह का कि हनुमान जयंती की पूजा कब करें, सुबह, शाम या दोपहर को? तो जी हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव बोलें। मैं भी पहले हनुमान जयंती बोलती थी, लेकिन बहुत से अच्छे लोग मुझे मिलते हैं इधर यूट्यूब पर, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता। तो मुझे वहाँ से मैंने अपनी जो गलती थी वह सुधारी, हनुमान जयंती ना करके हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं कि जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस दुनिया से स्वर्गलोक सिधार जाते हैं। तो जी हनुमान जी तो अजर अमर हैं, कलयुग के देवता हैं, तो वो तो जयंती नहीं मनाई जाती, उनका जन्मोत्सव होता है। तो जी उनका जन्मोत्सव शाम को मनाया जाता है। कहते हैं कि सुबह तो जो हनुमान जी है खुद भगवान राम की पूजा में व्यस्त होते हैं, तो दोपहर के बाद जो हनुमान जन्मोत्सव मनाएं और खूब अच्छे से उनकी पूजा करें, अर्चना करें, सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। फिर सवाल है बिंदास गर्ल का कि फूल बंगला कब से शुरू होता? तो जी फूल बंगला तो शुरू हो चुका है, बिहारी जी के लग चुका है। बाकी जैसे गर्मियाँ वैशाख का महीना लगता है तो फूल बंगले लगने शुरू हो ही जाते हैं। तो जब आपका दिल करे अपने ठाकुर जी के लिए फूल बंगला लगाएं। फिर है हर्ष सेजपाल का
सभी प्रकार के तिलक के बारे में जानकारी दीजिए मैम। तो जी बिल्कुल, मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच भी रही थी और मैंने अपनी डायरी में नोट भी किया हुआ था। पूरा मैंने एक समझो कि आर्टिकल की तरह लिखा भी हुआ था कि मुझे इस पर वीडियो आप लोगों को देनी है। लेकिन देखिए आपका सवाल आ भी गया, तो कोशिश करूँगी इस पर वीडियो देने की। फिर सवाल है नीलेश गर्जर का कि और मैम मेरी ये भी इच्छा है कि अगर आप ठाकुर जी और राधा रानी की ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो बना सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जी बिल्कुल, मैं राधा रानी और ठाकुर जी की जो भी ज्वेलरी मेरे पास है, वैसे तो उनकी ज्वेलरी चेंज होती रहती है क्योंकि मैं उनकी जो ज्वेलरी है ट्रिंकेट बाय जो चीकोज रेसिपीज़ है, घर का ही है, तो वहाँ से मैं उनकी ज्वेलरी कोई भी जो अच्छी लगती है पहना देती हूँ उनको। फिर भी जो भी कलेक्शन मेरे पास होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। फिर सवाल है गोलूमूल ठाकुर जी का कि आंटी जी दिए में फ्लावर बनता है उसका क्या मतलब होता है। तो जी दिए में जो फ्लावर बनता है उसका क्या मतलब होता है, ये अभी मुझे कुछ इसके बारे में पता है, बाकी मैं अपने घर के बड़ों से पूछकर फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अधूरी चीज़ मैं आप लोगों को दूं या जो अधूरा ज्ञान मुझे है मैं आपके साथ बांटूं। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि गीता का पाठ संपूर्ण हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरा होने वाला है, मैं क्या करूं गीता समापन पर। तो जी गीता अगर आपकी समापन पर है तो आप थोड़ा सा प्रसाद बना लें, उसका हलवा बनाएं, खीर पूरी जो भी आपको बनाना है। गीता भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको भोग लगाएं, फिर उसका आप एक थाली भोजन बनाकर दान भी दे दें। तो बस ये हो गया गीता का समापन है। फिर है सवाल अजीत अमर का कि मुझे ये पूछना है कि मेरे घर में बरकत नहीं है किसी भी चीज़ में और हस्बैंड के अच्छे काम बनते बनते रह जाते हैं और मुझे घबराहट भी बहुत होती है, नेगेटिव बातें भी आती हैं मन में और ना मेरे पढ़ने का मन करता है, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। तो जी अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि प्रभु हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम अपने प्रभु से वो मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बोलें कि प्रभु जो हमारे लिए अच्छा हो आप हमें वो दें। कुछ चीज़ें हम जिद करके मांग भी लेते हैं तो हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। बाकी रही बात कि नेगेटिव बातें आती हैं, तो जब भी नेगेटिव बातें आए मन में तो अपने प्रभु का ध्यान करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण करें। कोई अच्छे अच्छे जो प्रवचन होते हैं वो सुने, कोई अच्छे भजन हैं आप वो सुने, तो आपके दिमाग से जो नेगेटिविटी है वो भी निकल जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। फिर सवाल है हरे कृष्णा का कि आंटी जी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी ने अनजाने में गोपाल जी को झूठी सब्जी का भोग लगा दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये सब्जी झूठी है, तो क्या करें, हमें गोपाल जी के साथ माफ़ी मांग ली थी। तो जी जो चीज़ आपके बस में नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है ठाकुर जी को वही खानी थी, तो भगवान ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए थे, तो हो सकता है प्रभु के मन में हो कि मुझे वही सब्जी खानी है, क्योंकि कर्ता कारण सब कुछ वही है। हम जो भी कर्म करते हैं अगर हम सब प्रभु के अर्पण कर देते हैं तो किसी चीज़ में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारे जो कर्मों में है, जो हमारे कर्म हैं वो अच्छी तरफ ही जाते हैं, बुरी तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने कर्मों को अपने प्रभु को समर्पित करते हैं, तो कभी वो हमसे बुरे कर्म करवाएंगे ही नहीं। तो बस यही है, झूठी सब्जी खिला दी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने खानी होगी। फिर सवाल है हर्ष सिद्धार्थ का कि मैं इस चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती कर रहा था लेकिन बीच में नवरात्रि में बिजी हो गया, तो इसलिए मेरा पूरा दिन नहीं पाठ नहीं पाए, जो कि उसमें पूरे 13 अध्याय कंप्लीट करने होते हैं, मेरे यहाँ नहीं हो पाए, मैं क्या करूँ। तो जी करने तो आपको जब भी चाहिए थे, बिजी थे चाहे, लेकिन ये भी जब आपने एक नियम लिया, संकल्प लिया, तो ये भी उन्हीं में से एक है, तो कोई बात नहीं, आप वो अध्याय अब पूरे कर लें। फिर सवाल है मेरे लड्डू और कान्हा का कि राधा जी मेरे घर में कुछ फंक्शन है तो एकादशी व्रत छोड़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप एकादशी व्रत छोड़ सकते हैं, आपका मन मानता है, तो आप एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं। फिर सवाल है नैना जयसवानी का कि क्या आर्टिफिशियल माला घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी फैलती है। तो जी आपने आर्टिफिशियल माला कौन सी है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं लगा, तो थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे तो नेक्स्ट फ्राइडे आपके सवाल का जो जवाब है मिल जाएगा। फिर सवाल है सोनल का कि प्लीज़ बताएं कि अगर एकादशी मंडे या सैटरडे को आ जाती है तो हम तुलसी जी को कैसे जल कैसे दें, ऐसी सिचुएशन में संडे को जल दे सकते हैं क्या या कोई और सोल्यूशन है। तो जी संडे को जल नहीं दिया जाता है तुलसी जी में,
तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल दे दें संध्या के समय, दिन ढलने से पहले। लेकिन संडे को तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता। फिर सवाल है चित्रा देविका का कि अगर हम एक हफ्ते के लिए बाहर स्टेशन जाए तो क्या मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए या फिर नहीं? तो जी पर्दा लगा भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि जो भी पूजा सेवा अर्चना करनी होगी आपको मानसिक रूप से करनी होगी। फिर सवाल है गोपाल जी और मेरे राधे राधे हरे कृष्णा मैया, कैसे हो आप मैया? मेरे आपसे एक सवाल है कि मैया कभी कभार हमारा मन नहीं लगता सेवा में, तो क्या करें? सेवा में मन कैसे लगाएं? राधे राधे हरे कृष्णा मैया। तो जी अगर मन नहीं भी लगता तो ज़बरदस्ती मन लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को हमारा मन नहीं भी करता लेकिन हमें वो करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा, चलो इसे लगा दो कि कई बार नहाने को मन है लेकिन एक नियम है नहाना ही नहाना है, तो नहाते हो ना, तो ठीक उसी प्रकार से कोई बात नहीं। ठाकुर जी की पूजा में मन नहीं है तो भी ज़बरदस्ती मन लगाएं पूजा में। नहीं भी लगता लेकिन जितनी पूजा आपने करनी है करें, उसके बाद खड़े हो जाएं। तो ये मैं काफ़ी बार आप लोगों को बताती हूँ कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, फोम पड़े जामे गिरे उल्टे सीधे बीज। तो अपने प्रभु को रीझ के भजो या खींच के भजो। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक किसान फसल बोता है अपने खेतों में, जो बीज डालता है, चाहे उसका मन नहीं भी होता तो भी वो बीज डालता है क्योंकि ये उसका कर्म है, उसे करना है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि वो एक जो बीज उसने डाला होता है वो उल्टे भी गिरते हैं, सीधे भी गिरते हैं, लेकिन वो पौधा बनकर बाहर आते ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार से रीझ के पूजा करो या खींच के करो, मन है या नहीं पूजा करो, लेकिन पूजा आपकी आपके प्रभु तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। फिर सवाल है कृष्णा का कि मैम हम एकादशी का व्रत नहीं, बस पूजा कर लेते हैं पर चावल और लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मैम ये सही है? और मैं एक क्वेश्चन प्लीज़, हम लड्डू गोपाल को बिना सब्जी दिए रोटी दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल बिना सब्जी के रोटी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा होगी या प्रभु की जैसी इच्छा होगी आप वैसे भोग लगाएंगे। दही के साथ भोग लगाएं, मीठी दही के साथ लगाएं, नमक वाली दही के साथ लगाएं, चीनी वाली, जो जैसा दिल करे वैसा भोग लगाएं, कोई वो नहीं है। रही बात कि आप व्रत नहीं करते हो, लहसुन प्याज नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकादशी का व्रत करना ही करना है। फिर सवाल जिया देवगन का कि तुलसी को जल कब कब देना चाहिए और शाम की पूजा कैसे किस तरह से करनी चाहिए? तो जी शाम की पूजा तुलसी जी की किस तरह से करनी चाहिए, इसकी वीडियो आपको अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और रही बात कि जल कब कब देना चाहिए, तो जी तुलसी जी में जल संडे को नहीं देना चाहिए। फिर सवाल है राधे राधे का कि राधे राधे मैम, क्या हम राधा कृष्ण जी का विवाह करवा सकते हैं? मेरे पास तस्वीर है उनकी, क्या तस्वीर में हम विवाह करवा सकते हैं? तो और फूल बंगला की वीडियो डालिए। तो जी बिल्कुल फूल बंगले की वीडियो मिलेगी। रही बात की विवाह, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि ये आपकी इच्छा है, आप विवाह करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह करवाओ तो मैं ये कभी नहीं करवाऊंगी। तो फिर हार्दिक कपूर का कि लड्डू गोपाल जी की पुरानी ड्रेस का क्या करना चाहिए? तो जी मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है कि पुरानी पोशाकों का क्या करना चाहिए। फिर सवाल है मुस्कान का कि राधे राधे मैया, पीरियड्स में दान कैसे करें अगर घर में कोई और ना हो? तो अगर नियम लिया रोज़ दान करने का तो मैया पैसे निकाल कर रखते, फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँ, मेरी जगह वो दान दे दे। तो जी सूखा दान आप दे सकते हो, गीली चीज़ों में कहते हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, अपनी फ्रेंड को पैसे दे दिए, वो दान दे दे, या जब आपके पीरियड्स ठीक हो जाएं तो हेड वॉश करके आप दान दे सकते हैं। फिर सवाल दूसरा आपका ही है, और मैया कहते हैं कि पीरियड्स में सेवा नहीं करनी चाहिए कोई भी, क्या ऐसा है? अगर हम किसी को पानी पिलाएंगे वैशाख मास में या कोई गाय को, चिड़ियों को, तो क्या पाप लगेगा पीरियड्स में? क्या मैया प्लीज़ बताइएगा। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सेवा है। हाँ, कहते हैं कि प्रभु की सेवा पीरियड्स में नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा जाता है। हाँ, ये है कि हमारे अंदर से कुछ एक नेगेटिव एनर्जी बोल दो या एक केमिकल निकलते हैं, स्मेल आती है, बॉडी में इतनी जान नहीं होती कि हम सेवा अर्चना कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि हर चीज़ औरतों के लिए ही निषेध क्यों है कि औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, जबकि सृष्टि की जननी एक औरत ही है। उसी से ही बोल दिया जाता है कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो ठीक है, शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है, शास्त्रों की कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं।
तो बिल्कुल यही है कि आप कौओं को दान दे सकते हैं, पक्षियों को दान दे सकते हैं, प्यासे को जल पिला सकते हैं। हाँ, ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना नहीं कर सकते। 3 दिन, चौथे दिन हेड वॉश करके आप पूजा कर सकते हैं। फिर आपका इस सवाल है कि अगर दीपदान का नियम लिया है तो वो कैसे निभाएं पीरियड्स में, अगर कोई नहीं है तो घर वाले बोलते हैं कि मैया क्या मेरी फ्रेंड कर सकती है मेरी जगह दीपदान 4-5 दिन, या फिर वो दिन छोड़कर मैं हेड वॉश करके 6 दिन उसका भी काउंट करके। तो जी बिल्कुल, आप हेड वॉश करके जो आपने छोड़े हैं वो काउंट करके आप कर सकती हैं। फिर सवाल है अभिषेक पालीवाल का, हरे कृष्णा मैम ये मैसेज आप इस वीडियो में ज़रूर दें कि विनम्र अनुरोध, मेरी सभी से विनम्र अनुरोध है कि 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, जयंती नहीं। इसे हम सभी लोग हनुमान जन्मोत्सव कहें, वह सभी को हनुमान जन्मोत्सव कहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस संसार में नहीं है, जो इस संसार से चले गए हैं। और कलयुग में केवल श्री राम भक्त हनुमान जी ही हैं जो चिरंजीवी हैं, आज भी विद्यमान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अजर हैं, अमर हैं। अतः शुद्ध शब्द प्रयोग हेतु यह परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव से पहले यह जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा सभी राम राम भक्तों से विनम्र निवेदन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ये मैसेज आप इस वीडियो के थ्रू सबको बताएं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो जी, मैं आपके कहने से पहले ही बोल चुकी कि हनुमान जयंती नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके कोई भी हनुमान जयंती ना बोले, हनुमान जन्मोत्सव बोले। हमारे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अजर हैं, अमर हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है और चलो कोई बात नहीं, मुझे ये तसल्ली है कि आप सभी के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके वैशाख मास से संबंधित कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, तो उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि वैशाख मास से संबंधित जो भी सवाल होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।